आज हम आपको नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें और जानकारी देना चाहते हैं। इस स्थान को विभिन्न स्पष्टीकरण के द्वारा इसके नाम के महत्व को दर्शाता है। एक सिद्धांत के अनुसार नालंदा एक नाग कोबरा के नाम पे जो आम के पेड़ के पास एक तालाब में रहता था, लेकिन शब्द का व्युत्पत्ति विज्ञानी विश्लेषण जिसका अर्थ है कि संस्था के लिए निरंतर प्रभाव, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना बुद्ध और उनके शिष्यों द्वारा 522 बीसी से 477 बीसी के रहने से पवित्रता द्वारा की गई थी और उन्होंने बौद्ध सिद्धांतों पर कई चर्चाएं करी। यह वह जगह भी थी जहां महावीर जैन तीर्थंकरों ने गौशाला से मुलाकात की थी। चर्चा का यह स्थान नागार्जुन अशोका द्वारा निर्मित मंदिर और विहार थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना शाकादित्य द्वारा की गई थी और उनके बेटे बुद्धगुप्त और उनके उत्तराधिकारी तथागत गुप्त राजा द्वारा इसका विस्तार किया गया था। इसके बाद 500 एडी में नरसिंहपुत की खोज के दौरान मिहिर कुलु द्वारा जगह को नष्ट कर दिया गया। 415 से 455 एडी संघारिमा का निर्माण शाकारादित्य II के द्वारा किया गया था, जिसे उनके पुत्र बुद्धगुप्त राजा ने दक्षिण में, तथागत गुप्त राजा द्वारा पूर्व में बनवाया था। बलदित्य 468 से 472 एडी उन्होंने 300 फीट ऊंचा एक और महान विहार भी बनवाया, जिसे कैलाश पर्वत को देखने के लिए बनाया गया था। उनके पुत्र वज्र ने मध्य भारत के पश्चिम में एक और संघारमे का निर्माण किया। उसके पश्चात श्री वर्षा ने इसके उत्तर में एक और संघारिमा बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश की अवधारणाएं क्या क्या थी? पहला, आयु 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, नैतिकता का उच्च आदर्श, नैतिकता का एक मॉडल। तीसरा, अमीर छात्रों को फीस देनी है। चौथा, भीख मांगना अपने शैक्षिक लाभों के कारण निर्धारित किया गया था, जैसा कि हिंदू संस्थानों में हुआ करता था। छात्र अपने लिए नहीं बल्कि अपने विद्यालय के समर्थन के लिए भिक्षा मांगते थे। पांचवा, यह शिष्य में विनम्रता और त्याग की भावना पैदा करता है। छठवां, व्यक्तित्व का संगठन उसकी प्रणाली के प्रति गहरी निष्ठा रखता है। सातवां, भिक्षा मांगने का दैनिक कर्तव्य अहंकार और कम मुखर बनाता है। आठवां, अनियंत्रित इच्छा और जुनून जो अपने मूल मुरझाने वाले के रूप में आगे नहीं बढ़ते हैं। इस प्रकार आंतरिक जीवन का बड़ा संतुलन है। नवा, जीवन में अव्यक्तित संबंध की खेती के लिए अनुष्ठान। 10वां, जो इस विश्वविद्यालय का मूल मंत्र था, पुरुष और प्राकृत, स्व और जगत। पाठ्यक्रम, बौद्ध, नॉन बुद्धिस्ट, महायान, हीनयान। हीनयान इसमें अनिवार्य था। शून्यवाद का महायान सिद्धांत, विजनवाद। इसके पश्चात क्लिपिड्रा, तंत्र, मुद्रा का अभ्यास, मंत्र, धर्म, योग, समाधि। तीसरा, वेद और उनकी 6 सहायक शाखाएं, व्याकरण, सांख्य, भाषा शास्त्र, कानून, दर्शन और अन्य विविध विषय। संस्कृत, प्राथमिक
6 महीने का व्याकरण का पाठ्यक्रम था जिसे हर विद्यार्थी को करना अनिवार्य था। विद्यार्थियों को पाणिनि व्याकरण से सूत्र मार्ग और धातु पद का अध्ययन करना होता था। शिक्षक और छात्र, ऐसा कहा जाता है, एक समय में 10,000 भिक्षु इन 1510 शिक्षकों के साथ नालंदा में रहते थे। हर दिन औसतन 100 व्याख्यान या चर्चाएं हुआ करती थी। प्रति शिक्षक औसत छात्रों की संख्या 7 या 8 थी और छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए यह बहुत सुविधाजनक रहा होगा। पुस्तकालय, यहाँ 3 शानदार इमारतें थी। पहली रत्न सागर, जिसमें बौद्ध मार्ग, महायान, हीनयान, शून्यवाद का सिद्धांत, विजनावदा की पांडुलिपियां रखी गई थी। रत्नदधि में तंत्र, मंत्र, समाधि, योग, धर्म, मुद्रा, इनकी पांडुलिपियों का अभ्यास रखा गया था। रत्नरंजिका, जो तीसरी इमारत थी जिसका नाम रत्नरंजिका था, वहां वेद और 6 सहायक व्याकरण, सांख्य, भाषा शास्त्र, दर्शन, संस्कृत और अन्य विविध विषयों की पांडुलिपि रखी गई थी। क्षत्रिय अभ्यर्थियों के लिए तीरंदाजी और वैसे ही शिखा का कड़ा प्रशिक्षण अनिवार्य था। विश्वविद्यालय का पतन, विश्वविद्यालय ने बड़े जोश के साथ काम किया। 1100 एडी जब इसकी महानता पर ग्रहण लगना शुरू हुआ, विक्रमशिला द्वारा जिसे अधिक से अधिक शाही संरक्षण का हिस्सा विश्वविद्यालय ने प्राप्त करना शुरू किया गया। मुस्लिम शासकों के हाथों अंतिम दुखद झटका 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी के अधीन आक्रमणकारियों ने इसे पूरी निर्दयता के साथ लूटा और जला दिया, और साथ ही जितने भी विद्यार्थी थे, चूंकि नालंदा विश्वविद्यालय में जो भी शिक्षा प्राप्त करने आता उसके सिर पर शिखा रहती, जिसकी वजह से आक्रमणकारियों ने किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा। कहते हैं 17 दिनों तक नालंदा विश्वविद्यालय की विशाल पुस्तकालय की आग जलती रही और उस परिसर के भीतर मौजूद कोई भी भिक्षु नहीं बचा। इस विनाश की दुखद कहानी को बयान करने के लिए विश्वविद्यालय का अमूल्य पुस्तकालय भी यथोचित था, आग लगा दी और नष्ट कर दिया। कुछ विद्यार्थी जो कि भिक्षाटन के लिए गए थे, केवल वे अपनी जान बचा सके। उनमें से भी कई विद्यार्थियों ने किसी तरह गुप्त रास्ते के द्वारा पुस्तकालय में प्रवेश कर कीमती पांडुलिपियों को लेकर वहां से गायब हो गए। और चूंकि उस समय में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा इस किस्म का नरसंहार किया गया था, वे उस पांडुलिपियों को लेकर अपने अपने देश के लिए चले गए। कैसे उन तीनों लाइब्रेरी से गायब हुई पांडुलिपियां जापान, चीन, पर्शिया, यूनान, इजिप्ट पहुंच गई, इसके विषय में बहुत कम जानकारी है, जिसको मैं आपको अगले वीडियो में संपूर्ण विस्तार से बताऊंगा, जो आज हमारे पास घूमकर फिर आ रही हैं इस देश के मूल तत्व के नाम से। ये सब नालंदा विश्वविद्यालय से गायब पांडुलिपियां हैं, आगे चलकर जिनका अनुवाद उन मूल देशों द्वारा किया गया। इन सब के विषय में विस्तार पूर्वक आपको मैं जानकारी दूंगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कीमती कमेंट्स ज़रूर दें।